नाराए हमद। यस्सु बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता रहा और लोगों को हर एक बीमारी से शिफा देता रहा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी आयात 12 और 17 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और आज हम खुदा की मर्जी इसके बारे में सुनेंगे। जब यस्सु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया। उसी वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब यूहन्ना इस्तबागी को गिरफ्तार किया गया तो उसके पैरोकार खौफ और गम से मगलूब हो गए थे। वो शख्स जिसकी वो एक नबी के तौर पर ताजीम करते थे, जिसने बेखौफ होकर मसीहा के आने का ऐलान किया और बपतिस्मा के जरिए तौबा की दावत दी, उसे कैद कर दिया गया था। यूहन्ना को हेरोदिस ने गिरफ्तार किया था। अपने वालिद की तरह हेरोदिस इखलाकी तौर पर बदउन्वान था। हेरोदिस की सियासी बका का इन्हसार रोमी हुकूमत की हमायत को बरकरार रखने पर था। वो अक्सर यहूदी लोगों में कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करता था। हालांकि मामूल के मुताबिक उसके अमाल यहूदी कानून की खिलाफ वर्जी करते थे। अगरचे हेरोदिस बराए नाम यहूदी था, जिसने अपना नसबनामा याकूब की बजाय यीशु से मिलाया। उनके गैर मुल्की नसब और रोम के साथ तामुन ने उन्हें बहुत से यहूदियों में गैर मकबूल बना दिया। हेरोदिस अपने वालिद की तरह यहूदी कानून की हकीकी तामील पर सियासी चलाकी और जाती अजाइम को तरजीह देते थे। जब यूहन्ना इस्तबागी मंजर पर नमूदार हुआ तो उसने बेखौफ यकीन के साथ अपने पैगाम का ऐलान किया। उसकी दावत का मरकज गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा और बपतिस्मा हासिल करना था, जो लोगों को मसीहा के आने की तैयारी करने की ताकीद थी। उसके बावजूद यूहन्ना ने अपने जमाने की इखलाकी और रूहानी बदअनवानी पर तवज्जो देने से ग्रेज नहीं किया। उसने फरीसियों और सदूकियों की उनकी मुनाफकत और हकीकी तौबा की कमी की वजह से सांपों की नस्ल के तौर पर मुजम्मत की। यूहन्ना ने हेरोदिस की उस वक्त दलेरी से मुजम्मत की जब उसने अपनी बीवी को तलाक देकर अपने सौतेले भाई फेलबूस की बीवी हेरोदियास से शादी करके यहूदी कानून की खिलाफ वर्जी की। उस शादी ने ना सिर्फ मूसवी कानून की खिलाफ वर्जी की, बल्कि ताकत और हैसियत को मुस्तहकम करने के हेरोदिस के अजाइम को भी जाहिर किया। यूहन्ना की ताकतवरों के दरमियान गुनाह के बारे बेखौफ मुजम्मत बिलाखर उसकी गिरफ्तारी और शहादत का बायस बनी। यूहन्ना की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द ये तारीखी सियाको सबाक बहुत अहम है, क्योंकि यह हमें खुदा की मुहाफजत को समझने में मदद करता है कि वो किस तरह कुछ बुराइयों को होने की इजाजत देता है ताकि एक बड़ी भलाई को जन्म दे सके। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बाद में यूहन्ना की अजमत की तस्दीक करते हुए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ। अगर यूहन्ना की गिरफ्तारी के फौरन बाद खुदा के बेटे ने
यूहन्ना की अजमत का ऐलान किया तो खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उसे जुल्म और सितम से आजाद क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब यूहन्ना के मिशन में मुज़मर है, क्योंकि उसने अपना बुनियादी किरदार पूरा कर लिया था, जो कि खुदावंद के लिए रास्ता तैयार करना था। और जब वो यस्सु को अपनी तरफ आता देखकर कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना का मिशन मुकम्मल होने के बाद खुदा ने उसे इजाजत दी कि वो अपनी जान खुदावंद के लिए और सच्चाई के लिए देकर, जो तमाम लोगों को आजाद करता है, अपने खून से अपनी गवाही पर मोहर लगाए। यूहन्ना की गिरफ्तारी पर आज ही गौर करें और गौर करें कि अगर हम उसके शागिर्दों में से होते तो हमारा रद्द अमल कैसा होता। जमीनी नुक्ता नजर से शहादत को समझना या कबूल करना मुश्किल है, खासतौर पर हमारी अपनी जिंदगियों में या उनकी जिंदगियों में जिनसे हम प्यार करते हैं। अगरचे यूहन्ना की गिरफ्तारी और उसके नतीजे में शहादत उसके शागिर्दों के लिए खौफ और गम का सबब बनी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को अब्दी नुक्ता नजर से मुतज़लज़ल कर दिया, लेकिन यूहन्ना की शहादत उनकी सबसे बड़ी गवाही थी। उसने अपने शागिर्दों और हम सबको सच्चे नबी और मसीहा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करके अपने मिशन को पूरा किया। यूहन्ना हमेशा के लिए बहिश्त में जलाल पाता है और आखिर में यह वही है जो वाकया ही अहमियत रखता है। जैसा कि हम यूहन्ना इस्तबागी के अटल ईमान का एहतराम करते हैं, अपनी जिंदगियों में खुदा की मंजूर शुदा मर्जी को कबूल करने की कोशिश करें, यहां तक कि मुसाइब या बुराई का सामना करते हुए भी इस बात पर भरोसा करें कि अगर हम खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा और उसकी मुहाफजत के हवाले कर दें तो इससे बड़ी भलाई पैदा हो सकती है। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान और प्यारे खुदावंद, आप ये जानते हुए कि आप अपनी कामिल हिकमत में एक बड़ी नेकी को सामने ला सकते हैं, बुराई को अपने वफादार पैरों की जिंदगियों को छूने की इजाजत देते हैं। जिंदगी में जब हमें ना इंसाफी का सामना करना पड़े, हमें एक शहीद का दिल अता फरमाएं जो हिम्मत और इत्माद से भरा हो। हमारी मदद करें कि हम अपनी हर आजमाइश को यूहन्ना इस्तबागी और आपके दुखों और मौत की तकलीद में आपसे जोड़ सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।